आज का सेशन आप लोगों यानी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है। आप एक दिन में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा उसे भूल भी जाते हैं और इसे स्पेसिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है। 1885 में फादर ऑफ मेमोरी रिसर्च कहलाने वाले हरमन एबेंगुइस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स को याद करने की कोशिश की 2 मुख्तलिफ तरीकों से। पहले तरीके में उन्होंने लॉन्ग सेटिंग्स में उन वर्ड्स को याद किया। दूसरे तरीके में उन्होंने मुख्तलिफ सेशंस में ब्रेक्स लेके उन्हें याद किया। कंक्लूड ये किया कि जो बाद वाला तरीका था उसके साथ उन्हें वो अल्फाज ज़्यादा देर तक याद रहे। उसकी वजह ये है कि हमारा दिमाग लर्निंग को ज़्यादा देर तक याद रखता है जब आप उसे वक्त के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पोमोडोरो टेक्निक के साथ भी रिलेट करता है, जिस पे इंशाल्लाह हम किसी और सेशन में बात करेंगे। एक और मिसाल देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, 1 हफ्ते के बाद दोनों का एग्ज़ाम है। एक स्टूडेंट आखिरी रात 7 घंटे पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट रोज़ाना 1-1 घंटा तैयारी करता है। 1 माह के बाद जो पहला स्टूडेंट है, वो ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुका होगा, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है, उसे अभी भी काफ़ी कंटेंट याद होगा और ये स्पेसिंग इफ़ेक्ट की वजह से। आप संडे को 7 घंटे के लिए जिम जाते हैं। अब उससे मसल तो नहीं बनेंगे, अलबत्ता मसले बन सकते हैं। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप रोज़ाना आधे पौने घंटे के लिए रेगुलरली जिम जाएँ। इसी तरह कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए ऐसा नहीं होता कि रोज़ाना 20 सफ़े याद किए जाएँ और उसकी दोहराई ना की जाए, बल्कि चंद आयात को रोज़ाना याद किया जाता है और उन्हें पिछली आयात के साथ मिला के दोहराई की जाती है। तो हमारे दीन में भी थोड़ा और मुसलसल अमल जो है ना, इसे पसंद किया गया। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रट्टा मत लगाएं, गैप्स दें।